अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं इंडिया की पाकिस्तान के अंदर मिसाइल स्ट्राइक्स को लेकर, जिसके बारे में इस वक्त सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ये उठाए जा रहे हैं कि इंडिया ने अगर पाकिस्तान में मिसाइल स्ट्राइक्स की पाकिस्तान के मुख्तलिफ रीजन में, तो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स उसे क्यों नहीं रोक पाए। इसकी टेक्निकल बेसिस पर मैं आपको कुछ वजूहात बताने की कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ करंटली इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये जो स्टैंड ऑफ है, इसमें हुआ क्या क्या है, क्या क्या सबूत हमारे सामने है और किन किन चीज़ों की बेस पर हम कुछ अजम्पशंस निकाल सकते हैं। दोस्तों, 6 मई की रात को, यानी कि जब 7 मई का दिन शुरू होने वाला था, तो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ पर मिसाइल स्ट्राइक्स कंडक्ट की जाती हैं। इनमें सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स भी यूज़ किए जाते हैं, ड्रोन लॉन्च्ड और इवन राफेल से लॉन्च किए गए स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स को भी इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान के जिन 6 बड़ी लोकेशंस को टारगेट किया जाता है, उनमें कोटली, बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, बाग और मुरीद के यहाँ पर मुख्तलिफ इंस्टॉलेशंस, जिसको इंडिया कहता है कि ये कोई दहशत गर्दों के ठिकाने हैं, उसको इंडिया कहता है कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। बट आधे घंटे के बाद, पौने घंटे के बाद जब विजुअल्स निकल कर आते हैं, तो पता ये लगता है कि इंडिया ने बहावलपुर में सुबहान मस्जिद को निशाना बनाया, जिसमें बच्चे समेत कई खवातीन और लोग शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं, क्योंकि उस मस्जिद के करीब ही बहुत से घर भी थे। इसके साथ साथ मुजफ्फराबाद में एक मदरसे को निशाना बनाया गया है, जिसमें काफ़ी लोग जख्मी हुए हैं, बट उसमें ज़्यादा जानी नुकसान नहीं होता। इसी तरह इंडिया ये भी क्लेम करता है कि उन्होंने इन 6 एरियाज़ को छोड़कर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सियालकोट के एरियाज़ में भी कुछ प्रोजेक्टाइल्स अपने फायर किए, लेकिन इन एरियाज़ में किसी भी किस्म का एक्सप्लोजन रिकॉर्ड नहीं किया गया। और उस वक्त मैं एक ऐसी ही जगह पर मौजूद था जहां मैंने खुद पाकिस्तान एक एयर डिफेंस सिस्टम्स को इन एक्शन देखा और कई एरियाज़ पर इंटरसेप्शंस भी रिकॉर्ड हुई, जिसकी वजह से इंडिया ने जितने बड़े स्पेक्ट्रम पर यह अटैक किया था, उतने बड़े स्पेक्ट्रम पर डिस्ट्रक्शन नहीं हुई। बट स्टिल पाकिस्तान के 26 मासूम लोग शहीद हुए और मल्टीपल जख्मी हुए। सबसे ज़्यादा दुख वाली बात यह थी कि इंडिया ने मसाजिद को और मदरसों को निशाना बनाया, जो कि रिलीजियस स्कूल होते हैं। इसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स अटैक करती है और पाकिस्तान मिलिट्री ऑब्वियसली, एंड उस पर डिटेल वीडियो मेन चैनल AM रात पर बनाई हुई है कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली अब क्लेम किया है कि इंडिया के 5 फाइटर जेट्स पाकिस्तान ने शॉट डाउन कर दिए, जिनमें 3 राफेल एयरक्राफ्ट हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स का क्राउन ज्यूल समझे जाते हैं। उनमें से 2 राफेल एयरक्राफ्ट की विजुअल कंफर्मेशन आ चुकी है, और वो तमाम विजुअल्स मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दूं, या मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को डिटेल से जाकर खुद देख लें। उसमें इंडिया का जो जो एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुआ है, उसके मलबे की तस्वीर और मलबे में क्या चीज़ देखने से हमें पता लगता है कि ये वो पर्टिकुलर इंडियन एयरक्राफ्ट है, वो तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन यह सबसे अहम क्वेश्चन ये है कि एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया के इन मिसाइल अटैक्स को रोक नहीं पाया। तो देखें, इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी की तरफ हमें जाना पड़ेगा। अगर आप यूक्रेन रशिया वॉर भी देखें, तो यूक्रेन जो रशिया की तरफ हाइमार्स रॉकेट्स फायर करता है, रशिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें S-400, S-300, उसके बाद पेंटसिस जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, ये यूक्रेन के फाइटर जेट्स को रोक लेते हैं, यूक्रेन के हेलीकॉप्टर्स को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जो यूक्रेन की तरफ से रॉकेट्स आते हैं या मिसाइल्स आते हैं, उन्हें नहीं रोक पाते। सेम इसी तरह जब रशिया यूक्रेन पर मिसाइल्स की बम्बार्डमेंट करता है, तो यूक्रेन के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है, ऑल्दो के वो नेटो स्टैंडर्ड के बड़े ज़बरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम है, बट वो भी 100% नहीं रोक पाते। इसी तरह अगर करंट सिनेरियो की बात की जाए, तो इंडिया ने जो पाकिस्तान में मल्टीपल फ्रंट पर मिसाइल अटैक्स कंडक्ट किए, कुछ एरियाज़ पर जो कि सियालकोट, नारोवाल, पिंडी, इस्लामाबाद के नज़दीक एरिया थे, वहाँ इंटरसेप्शंस हुई हैं और वहाँ पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम ने इन एरियाज़ को बचाया है। लेकिन बहुत से एरियाज़ में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तरीके से एरियाज़ को कवर नहीं कर पाए, क्योंकि माजी में भी जब पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का टेस्ट किया, ये 2 से 3 दिन पहले की बात है, तो हमने डिटेल वीडियो इस पर बनाई थी कि ना तो पाकिस्तान कम्प्लीटली इंडियन मिसाइल्स को रोक सकता है और ना ही इंडिया पाकिस्तानी मिसाइल्स को रोक सकता है, और वो प्रैक्टिकली वैसा ही हुआ। मिसाइल को रोकने के लिए आपको एटलीस्ट 2 से 3 इंटरसेप्टर मिसाइल्स फायर करने पड़ते हैं, फिर भी 50% ही चांस होता है कि वो इंटरसेप्ट होगा या नहीं। इसी तरह जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, एयर टू ग्राउंड स्मार्ट म्यूनिशंस फायर किए गए, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स फायर किए गए इंडियन टेरिटरी के अंदर, तो कौन सा इंडियन टेरिटरी ने उन्हें रोक लिया? जो श्रीनगर एयरबेस स्टेशन पर गिरे हैं पाकिस्तानी मिसाइल, जाके एक भी नहीं रुका। पाकिस्तान ने तो फिर चले कुछ पिंडी, सियालकोट की साइड पर इंटरसेप्ट किए इंडिया से, तो वो भी नहीं रुके। हालांकि इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम ऑन पेपर पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ ये चीज़ कोई वजाहत नहीं है कि जो इतने लोग शहीद हुए हैं तो वो बिल्कुल जी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो शहीद हुए हैं वो हमारे बहन भाई हैं और उनका दुख दर्द हमारा दुख दर्द है।
अगर हम आज उनके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा, और अगर हम उनका बदला नहीं लेंगे तो कौन लेगा। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस छठी का दूध इंडियन एयरफोर्स को याद दिलाया है और जिस किस्म के रिकॉर्ड कायम किए हैं कि वो राफेल एयरक्राफ्ट जिससे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी डरते थे, पाकिस्तान ने एक ही रात में 3 डिस्ट्रॉय किए। इसके साथ साथ टोटल 5 इंडियन एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय किए, मल्टीपल इंडियन पोस्ट LOC पर डिस्ट्रॉय किए। उनकी जो तमाम विजुअल्स हैं उनमें से कुछ के मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ के हमने अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। वो तमाम विजुअल्स आप जाके वहाँ खुद चेकआउट कर सकते हैं। और हालत यहाँ तक आ गई है कि इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र है अजीत डोवल, उन्हें चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को फ़ोन करना पड़ा है और उन्हें ऑफिशियली ये कहा है अजीत डोवल ने कि हम पाकिस्तान के साथ मजीद जंग नहीं चाहते, पाकिस्तान के साथ मामलात डिप्लोमेटिक वे में लेकर चले जाएं। लेकिन यह क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के मासूम लोगों पर मिसाइल हमले किए किसने? इंडिया ने। क्या पाकिस्तान ने कोई धमकी दी थी इंडिया को? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उल्टा पाकिस्तान ने ये कहा था कि अगर आपके पास कोई शवाहिद है कि पहलगाम अटैक में कोई पाकिस्तानी शख्स मौजूद है तो वो सबूत हमें दे, हम उस पाकिस्तानी शख्स के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई करेंगे। इंडिया ने बजाय के सबूत पाकिस्तान को देता, ये मिसाइलों की सौगात पाकिस्तान को दे दी, जिससे हमारे कई लोग शहीद हुए, हमारी मसाजिद इन्होंने शहीद की, जो कि एक मुसलमान होने की हैसियत से इंसान का दिल किरची किरची हो जाता है। लेकिन उसके बदले में पाकिस्तान ने जो इनके साथ किया है, इनको लटा लटा के रगड़ा है और अभी इनकी अच्छे तरीके से तवाज़ो और की जाएगी। सो दोस्तों, इस पूरे मामले पर जिस तरह मज़ीद इन्फॉर्मेशन आती जाएगी हम आपको उसके बारे में भी आगाह रखेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।